आपको भी इंडाइजेशन, पेट में दर्द या फिर बार बार मोशन जाना पड़ता है, या फिर जो भी खाया उसके तुरंत बाद आपको मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सिंह एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत कॉमन है, क्योंकि आपको भी सिम्टम्स से भी पता चल गया होगा, लेकिन हम इसके बारे में ज्यादातर बात नहीं करना पसंद करते या नहीं करते हैं, जो कि हमें नॉर्मल लगता है। तो ये कंडीशन है आईबीएस यानी कि इरिटेबल बवल सिंड्रोम। यदि हम आईबीएस की यानी कि इरिटेबल बवल सिंड्रोम की बात करें तो ये सिर्फ हमारे गट यानी कि पेट से रिलेटेड नहीं है, ये हमारा कम्युनिकेशन होता है बिटवीन आवर ब्रेन टू दी गट, यानी कि हमारा जो ब्रेन है और जो हमारा पेट है वो किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो आईबीएस है उसे हम मैनेज कर सकते हैं यदि हमें उसके बारे में पूरी नॉलेज है। चलिए अब जानते हैं हम आईबीएस के बारे में। आईबीएस जो है एक फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें कोई भी विजिबल डैमेज नजर नहीं आएगा, लेकिन जो उसकी फंक्शनिंग है, किस तरीके से वो काम करता है, उसमें दिक्कतें आने लगती हैं। जो इंटेस्टाइन की मसल्स हैं कभी वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने लगती हैं या फिर कभी कभी वो बहुत कम कॉन्ट्रैक्ट करने लगती हैं, जिसकी वजह से जो आपका गट यानी कि जो पेट है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होने लगता है। और इसकी वजह से कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि ब्लोटिंग होने लगती है, क्रैम्पिंग यानी कि पेट में ऐंठन होने लगती है, जो हमारा इंटेस्टाइन होती है उसमें सूजन होने लगती है, और जो हमारी बवल हैबिट्स होती हैं, जैसे कि कभी पेशेंट को डायरिया होगा, कभी कॉन्स्टिपेशन होगा, कभी ऑल्टरनेट भी कर सकता है ये कि डायरिया हुआ एंड देन कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। आईबीएस को यदि देखा जाए तो ये क्रॉनिक कंडीशन है, लेकिन डेंजरस नहीं है। माना कि डेंजरस नहीं है, लेकिन जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बहुत फर्क डालती है। इससे पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा परेशान होता है, अपनी डे टू डे की जो एक्टिविटीज हैं उनको ढंग से नहीं कर पाता। अब हम जानते हैं कि जो आईबीएस है उसके कॉजेज क्या होते हैं। सबसे पहला है स्ट्रेस या फिर एंजाइटी, क्योंकि जो हमारा गट है और जो हमारा ब्रेन है उन दोनों का कनेक्शन होता है। जैसे ही हमारी बॉडी में एंजाइटी या फिर स्ट्रेस वाली सिचुएशन आती है तो जो हमारा गट है वो रिएक्ट करना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से जो सिचुएशन है वो आईबीएस की तरफ को जाने लगती है। सेकंड जो कॉज है इसका वो है हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें काफी सारे बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन तब इन बैक्टीरियाज में कोई भी डिसबैलेंस होता है तो भी हमारी कंडीशन आईबीएस की तरफ को जाती है। थर्ड आता है कि कुछ डाइटरी ट्रिगर्स होते हैं, जैसे कि हमारा व्हीट हो गया, अनियन हो गया, या फिर कोई भी ऐसा फूड जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए सेंसिटिव है, तो वो क्या करता है हमारे स्टमक में जाके ब्लोटिंग होने लगती है और इससे भी आईबीएस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। फोर्थ आता है इसमें फूड पॉइजनिंग, यानी कि हमने कुछ खाया और हमारे स्टमक में इन्फेक्शन हो गया, उसके बाद भी आईबीएस की कंडीशन देखने को मिलती है। लेकिन सवाल ये आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको आईबीएस है। आईबीएस को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई ऐसा सिंगल टेस्ट नहीं है कि आपने वो टेस्ट कराया और आपको पता चल गया कि आपको आईबीएस है। इसमें हम सिम्टम बेसिस पर डायग्नोसिस कर सकते हैं। मान लीजिए आपको लगातार 3 महीने से ब्लोटिंग होती है, पेट में बहुत ज्यादा एटेंसी होती है, कभी डायरिया हो जाता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, लेकिन ये सारी जो भी सिम्टम्स अभी बताए हैं वो बवल मूवमेंट के बाद ठीक हो जाते हैं, और ये कंडीशन जैसे कि अभी बताया 3 महीने तक चलती है, तो ये हम कह सकते हैं कि आपको आईबीएस हो सकता है। इसके साथ ही हम रूल आउट कर सकते हैं सिलिक डिजीज को, क्रॉन्स डिजीज को, या फिर कोलन कैंसर को भी, एज पर योर एज एंड सिम्टम्स। यदि हम आईबीएस के मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपको अपनी डाइट में चेंजेस करने की जरूरत है। चेंजेस आप कुछ ऐसे फूड्स को चेंज कर सकते हैं जो कि आपकी बॉडी को सूट नहीं करते, आपके गट को सूट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपको ब्लोटिंग होने लगती है, इनडाइजेशन होने लगती है। साथ ही आपको ये एडवाइस दी जाती है कि यदि आप अपनी डाइट में कोई भी चेंजेस कर रहे हैं तो एक बार अपने डाइटिशियन से अवश्य संपर्क करें। यदि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो आप उस स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, योगा के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, या अपनी माइंड को कहीं और भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि आपने वॉक कर लिया या कुछ आउटडोर एक्टिविटीज कर ली। इससे भी आपकी जो गट की हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट, आप प्रोबायोटिक्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो प्रोबायोटिक्स लेने से भी इम्प्रूव हो जाते हैं।
अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। यदि आप मेडिसिन की बात करें तो आप होम्योपैथी को अपनी फर्स्ट चॉइस बना सकते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि जो होम्योपैथी है आपका जड़ से इलाज करने में हेल्प करती है। इसके साथ ही जो होम्योपैथी मेडिसिन होती हैं वो आपको एज अ होल देखती हैं, ना कि जो आपके गट के सिम्टम हैं सिर्फ उन पे काम करेगी। मान लीजिए यदि आपके जो गट के सिम्टम्स हैं वो आपके किसी स्ट्रेस या एंजाइटी की वजह से हो रहे हैं, तो जो होम्योपैथी मेडिसिन हैं आपका एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल भी ठीक करने में मदद करेगी। होम्योपैथी में जो आपके फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, इमोशनल सिम्टम्स आते हैं और जो आपके स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम्स हैं, सभी को देखकर एक मेडिसिन दी जाती है जो कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर से ही कंसल्ट कर लेनी चाहिए। तो अंत में मैं आपको यही एडवाइस करना चाहूंगी कि यदि आप होम्योपैथी की मेडिसिन लेना चाहते हैं आपने IBS के लिए, तो आप अपनी नजदीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से अवश्य मिलें। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज इस वीडियो के माध्यम से IBS यानी कि इरिटेबल बबल सिंड्रोम के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। यदि आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप SBL का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।